ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कपिल सैनी चंडीगढ़ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। मेरे साथ इस आज के वेबिनार में जुड़े हैं भारत के अलग अलग जगहों से। और आज मैं आपको बड़ी नई टिटबिट्स देने वाला हूं न्यूमरोलॉजी के अंदर। हमने जिंदगी में बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। हमने बचपन में एजुकेशन का फैसला लेना है। थोड़ा सा और बड़े हुए तो हमने प्रोफेशनल कॉलेज का फैसला लेना है। उससे बाहर निकले, हमने जॉब का, करियर की सिलेक्शन करनी है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, पेरेंटल बिजनेस को कंटिन्यू करना है, उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड जाना है, हम उसका फैसला करेंगे। वहां से थोड़ा आगे बढ़े, फिर हमें शादी का फैसला करना है, फिर फैमिली वेव का फैसला करना है। ये करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे अभी गाड़ी भी लेनी है, बंगला भी लेना है, सब कुछ पूरा हो गया। अब और जिंदगी में क्या करना? इन सब चीजों के लिए न्यूमरोलॉजी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हर वक्त आपके फैसलों को सपोर्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। हम अक्सर आइसबर्ग की पिक्चर देखते हैं ना। आइसबर्ग का अगर वन थर्ड छोटा सा एरिया हमें वार विजिबल होता है, लेकिन उसका 3 गुना हिस्सा पानी के अंदर होता है। यही बात न्यूमरोलॉजी के अंदर है। गहराई कितनी है? आप पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जाओगे या नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाओगे, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मल्टीपल नंबर्स बताएंगे। अब ये कहना बड़ा आसान है कि लॉ शुगर तो सारे पढ़ाते हैं या सब करते हैं, लेकिन लॉ शुगर के अंदर मल्टीपल नंबर्स की रेशो क्या होनी चाहिए? फिर हम हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 नंबर होते हैं इंटीग्रली। अगर बर्थ नंबर डिस्टेंबर को भी नंबरों को मिला ले तो 10 नंबर हो गए। 10 नंबरों की में अंदर हमने ये देखना है किस नंबर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। जिस नंबर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है वो नंबर हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ओवर पावर करने की कोशिश करेगी। इस मेरी बात को हमेशा याद रखना। और हमारे चाहे डेस्टिनी नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मल्टीपल नंबर्स हैं, आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट का नंबर है, फर्स्ट नेम का नंबर है, फुल नेम का नंबर है, ये सारे अलग अलग नंबर जो है ये एनर्जी भेजते हैं। किसको भेजते हैं? कर्म करने वाले नंबर को। वो कौन है? हमारा बर्थ नंबर। इसका मतलब है बर्थ नंबर कैरियर हो गया डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज का। जब तक नंबरों की गहराई में नहीं जाओगे तो ये चीजों को समझ नहीं पाता। तो बात फिर वापस वही चलते हैं कि क्वांटिटी में नंबर्स किस क्वांटिटी में होने चाहिए, तो अलग अलग तरह से रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो 2023 का आज का हमारा आखिरी वेबिनार है। अगली बार मुलाकात होगी तो 2024। 2024 के अंदर। तो आज मैं सबसे पहले आपको, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 का नंबर 2 बार आता है, ठीक है, 3 का नंबर 2 बार आता है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये बताऊंगा। जिनका भी 3 नंबर होता है, सपोज 3 है, 12 है, 21, 30 है, इनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। खींचे चले जाते हैं लोग इनके पास। बड़े अच्छे टॉकेटिव होते हैं, बात करने की, प्रेजेंटेशन देने की बड़ी अच्छी इनकी एक महारत होती है, हम ये कह सकते हैं, कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। तो अगर सपोज करो जैसे आजकल अक्सर एक ही प्लेटफॉर्म पे यंग लड़के लड़कियां जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उनकी आपस के अंदर एक अट्रैक्शन होती है वहां पे। उनको लगता है कि बड़ा अच्छा टीम प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन वो इस चीज को भूल जाते हैं। अक्सर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर होता है, तो भूल जाते हैं कि टीम के अंदर काम करना एक अलग बात है, और इन दोनों को उठा के मैरिज सेक्शन के अंदर लेके जाएं तो एक अलग बात है। ठीक है जी, दोनों का सेक्शन अलग है। वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, वहां पे हमें निभानी है, एग्रीमेंटल रिश्ता है। जब आप जॉब के अंदर हो वहां कोई एग्रीमेंट नहीं है आपस के अंदर। आप अपने ना प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, लेकिन
वहां पे जैसे शादी के खाने में जाएंगे, दो मैं मिलके एक हम बनते हैं। क्या वो दो मैं मिलके हम बनेंगे तो वहां पे विरासत में क्या मिलेगा? सारे रिश्तेदार मिलेंगे, लड़के लड़की के माँ बाप मिलेंगे और रिश्तेदार मिलेंगे। वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं जिंदगी के। तो वहां पे जाके ये मल्टीपल थ्री क्या रोल प्ले करेगा, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। मल्टीपल थ्री, मल्टीपल थ्री अगर बाय चांस आपके जॉब के अंदर किसी सीनियर की डेट ऑफ बर्थ में आता है, बॉस के अंदर डेट ऑफ बर्थ में आता है, किसी भी तरीके से आता है, बर्थ नंबर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, गलती से भी उसके साथ आर्ग्यू मत करना। आपका अप्रेजल पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए उनके साथ कभी बहस मत करना। और अगर आप किसी एचआर डिपार्टमेंट में हैं, आप रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं, अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट की सिलेक्शन करने के लिए कैंडिडेट आया है मल्टीपल थ्री वाला, तो उसको ओके कर दो। लेकिन अगर कहीं जहां पे आपने कुछ क्रिएट करना है, प्रोडक्ट को बनाना है, कुछ भी करना है, वहां मल्टीपल थ्री वाले को मत लेके आना। और अगर आपकी टीम मेंबर में डबल थ्री आ रहा है, वो आपसे बहस करेगा। अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ गलती से भी बहस मत करना इफ दे आर कैरिंग मल्टीपल थ्री इन दियर डेट ऑफ बर्थ या बर्थ चार्ट। लेकिन अगर आपके किसी जूनियर के पास डिपार्टमेंट क्रिएटिविटी क्या है, द पर्सन इज कैरिंग मल्टीपल थ्री, तो उसकी बात को जरूर सुनो। उसकी क्रिएटिविटी बड़ी बहुत ऊंचे टाइप की होगी। वर्किंग देखो, मल्टीपल थ्री क्या करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से रोल प्ले करता है। रिश्तों में खराबी करेगा, लेकिन कमर्शियली इसका इस्तेमाल हम बड़ा अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, लेक्चर में कर सकते हैं, नॉलेज में कर सकते हैं। जहां पे इस तरह की एक्टिविटी है वहां पे कर सकते हैं। जहां पे रिलेशनशिप वाली बात आ गई या डिस्कशन वाली बात आ गई, वहां पे ये मल्टीपल थ्री आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर। जितने भी लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मल्टीपल थ्री आता है, अगर महिलाएं हैं तो आप कोशिश करिए। ये अर्बनाइज्ड रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको। अर्बनाइज्ड रेमेडी का मतलब क्या है, हमेशा याद रखो। आपके घर में जिनके जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल थ्री होंगे, आप मान के चलो उनके घर में धार्मिक पुस्तकें पक्का मिलेगी। चाहे और कुछ ना सी इंस्पिरेशन वाली किताबें जरूर होंगी। कि जो मेरी बैकग्राउंड में वार्डरोब है, इस तरह से आपको उनके घर में निश या अलमारी जरूर मिलेगी। तो आप कम से कम को इंस्पिरेशन वाली किताब या धार्मिक पुस्तक जो आपके घर में पूजा पाठ की पड़ी है, कोई सी भी मनपसंद किताब का एक चैप्टर रोज पढ़ना शुरू करो। जब आप डेडिकेट हो जाओगे, और कोशिश करिए इंस्पिरेशनल किताबें पढ़े। आपका 3 नंबर नेगेटिव की देने की बजाय, एनर्जी देने की बजाय पॉजिटिव फ्रेम में अपने आप जाना शुरू हो जाए। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा था, वो ये कहते थे, मेरे किसी स्टूडेंट ने दिखाया, पार्टिसिपेंट ने, कहते जो वो कहते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 और 6 का नंबर नहीं है, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी की हार्मनी अच्छी नहीं होगी। तो मैंने कहा, मेरे पास सैकड़ों डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जिनके अंदर 5 और 6 भी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको आगाह किया था कि रिश्ता मत करना, डाइवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी। और वो हुई भी। हम क्या करते हैं, आइसबर्ग मैंने कहा ना, कि जितना हमें सी के ऊपर दिखता है उससे कई गुना नीचे होता है। हम खाली ऊपर ऊपर के नॉलेज के बेसिस पे मैच मेकिंग कर देते हैं, अंदर की बात कुछ और है। ऐसा क्या रीजन है कि 5 और 6 कैरी किया है, लेकिन उसके बावजूद सेपरेशन का रीजन क्या है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 6 नहीं होता तो उनकी शादियां क्या चलती नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी वेवलेंथ है, बहुत अच्छी हार्मनी है आपस के अंदर, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमें इस बात को समझना है कि बर्थ नंबर वर्सेस बर्थ नंबर दोनों आपस में कितने आपस में कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाते हैं। हम अक्सर मैं बात कहता हूं कि हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितना मर्जी युद्ध होता रहे, लेकिन स्टेटमेंट क्या दी जाती है, संवाद बंद नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। ट्रेड लिंक टूटता है, टूटता है। जहां पे बर्थ नंबर वर्सेस बर्थ नंबर आपस में कम्युनिकेटिव है,
वहां रिश्ता लंबे टाइम तक चलता जाएगा। जहां हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है नंबरों की आपस में, वहां रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। फिर वो सिर्फ मर मर के जी रहे बैठे। लेकिन 5-6 की बात करते हैं तो मैच मेकिंग का केस आया। क्लाइंट कौन थी? लड़की। लड़की के बर्थ चार्ट के अंदर 5 भी था, 6 भी था, लेकिन 4 बार एक का नंबर था। एक का नंबर 4 बार जब आ गया डेट ऑफ बर्थ के अंदर, आप जितने मर्जी 5 कैरी कर लो, 6 कैरी कर लो, ये 4 इक्के रिश्तों को खराब कर सकते हैं। ये तो 100% है सर, ये हटते ही नहीं खराब करने से। तो मैंने बताया कि क्या रीजन है। इसको कहते हैं प्रोडक्टिव पार्ट। और ठीक आज से 1 साल पहले लड़के लड़की का आपस में डाइवोर्स हो गया। पिछले कल उनको फिर से लड़की की माँ का फोन आया कि ये डाइवोर्स हो गया। कहते मैंने आपको आगाह किया था कि शादी मत करो, लेकिन लड़की नहीं मानी। और इस बीच किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने उसके गले में हाफ चंद्रमा पहना दिया, वो भी काले धागे में। जिसके पास 4 इक्के थे 4 के लड़की को वन वो सिक्स का चंद्रमा में बना दिया कॉम्बिनेशन और हो, बढ़ा दिया। उसके गले में काले धागे में हाफ मून पहना दिया। अब वो उसको क्या बोले हम। अब ये तो और ज्यादा खराब हो गया। तो इसलिए कहते हैं नियम हकीम खतरा जान। मेडिकल रीजन, हालांकि हमने मेडिकल रीजन हाईलाइट किया था, बाद में निकला ये कि वो लड़के में इम्पोर्टेंसी थी। उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। तो कहने का मतलब है, इसको कहते हैं प्रोडिक्शन, प्रोडिक्टिव पार्ट, प्रोजेक्शन। लोग अक्सर बात करते हैं प्रोडिक्टिव पार्ट, प्रोडिक्टिव पार्ट क्या होता है? यही तो प्रोडिक्शन होती है। और क्या होता है कि यहां आप आपस में रिश्ता जोड़ोगे तो ये खराबी हो सकती है। तो इस तरह की जब इक्वेशन बनेगी, बात तो सिंपल इक्वेशन समझने की है कि नंबरों की इक्वेशन क्या बनती है वहां पे जब इस तरह की संभावनाएं प्रकट होती है। जब तक हमें इक्वेशन ही नहीं पता चल रही है, हम कैसे सामने वाले को प्रोडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो समझने की बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रोडिक्शन आएगी, प्रोडिक्शन आएगी, प्रोडिक्शन आएगी। प्रोडिक्शन तब आएगी ना, पहले इक्वेशन तो समझो कि 2 3 4 नंबरों की आपस में इक्वेशन क्या बन रही, कौन सा नंबर किसको पूरी तरह से बर्न कर रहा है। आज जो नंबर मैंने लिए हैं, मल्टीपल 3, मल्टीपल 1, मल्टीपल 5, तो तीनों नंबर कहीं ना कहीं रिश्तों में बिना सोचे समझे बोलने की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। कॉमन चीज क्या थी? वाणी। बिना सोचे समझे बोल के रिश्तों को डिस्टर्ब करना। बाकी सारे एंगल्स में, बाकी सारी डायमेंशन में अच्छे हैं। तो यहाँ पे कम से कम एक एक्सरसाइज आप जरूर कर सकते हो कि एवरी वीक 3 दिन कम से कम, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, आपने बोलना तो दूर की बात रही, मन में भी किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं लेके आना। जब आप इस तरह के भाव से 3 दिन श्रद्धा भाव से गुजारोगे, तो धीरे धीरे बचे हुए बाकी 4 दिन के अंदर भी आपका लाइफस्टाइल वहां आपको लेके चला। इस बात का खास ध्यान रखें। और नेक्स्ट ईयर से हम अपना सारा पैटर्न चेंज करने वाले हैं मुंबई से। जनवरी में 19 19 20 21 को मुंबई के अंदर हमारा 3 डेज ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये छठा साल है हमारा। 2012 से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ प्रोफेशनली। और ये 6th एनिवर्सरी एडिशन है। और इसके अंदर हम लॉशो ग्रिड के ग्रिड को रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी ग्रिड से। वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड नहीं है, ये इंडियन ग्रिड होगा। और इन फ्यूचर यही ग्रिड हम यूज करेंगे। और इसके अंदर माइक्रो एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, लेकिन ग्रिड चेंज कर रही है। और 19 20 21 को बैंड्रा वेस्ट ओरिएंटल रेजिडेंसी होटल के अंदर हमारा ये सेशन होने जा रहा है। मेरी आवाज अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, इतनी बात एश्योर करता हूँ कि आप पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखो। ऑलमोस्ट आप उस पोजीशन में होंगे, पहली बात आपके पैसे पहले ही पूरे पूरे हो जाएंगे। हमारा कोर्स ज्वाइन करने के बाद कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा वो 3 4 महीने में अपने 30,000 पूरे नहीं करता, अगर प्रोफेशनली काम करते हो। नहीं बिल्कुल भी पूरे हो करते, जाते हैं सर, 100% पूरे हो जाते हैं। मीनाक्षी जी वो पार्टिसिपेंट है हमारी जो बिल्कुल जीरो लेवल से न्यूमरोलॉजी में एंटर की थी, जिनको पता ही नहीं था न्यूमरोलॉजी होती क्या। कुछ नहीं पता था सर।
और अगर ये स्टेटमेंट दे सकती है तो कोई भी कुछ कर सकता है। मैं कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आपने प्रोफेशनली काम करना है। अगर आप अपने लिए भी सीखते हो तो भी ये पैसे पूरे होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कपिल जी से कंसल्टेशन लेकर या न्यूमरोलॉजी कोर्स करके सैकड़ों हजारों लोग देश विदेश में अपने जीवन को एक नई दिशा देकर सक्सेसफुल जीवन जी रहे हैं। यदि आप भी जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कपिल जी से सलाह लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए, और यदि न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कपिल जी से डायरेक्ट संपर्क करें। चैनल के कमेंट बॉक्स में किसी तरह के सवाल पोस्ट ना करें। धन्यवाद।